बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सबसे पहले मैं मान्या बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो मान्या बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। मान्या बहन जी ने 20 तारीख को एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना करके जो जिम्मेदारी देने का काम किया है, उसके बाद 23 तारीख से लगातार मैं निकल करके मंडल वाइज पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा कार्यक्रम हुआ है और आज लास्ट ये लखनऊ मंडल का 18 तारीख को कार्यक्रम है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इनको ये जो पिछला चुनाव बीता है, इसमें बहुत बड़ी साजिश और एक षड्यंत्र किया गया था। उसी के तहत जो ये षड्यंत्र और साजिश करके हमारे वर्करों का हौसला गिराने का काम किया गया था, उसी के तहत मंडल वाइज कार्यक्रम करके पूरे पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, SC ST समाज को, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को अपनी सच्चाई बता करके उनको जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उसी की मेरी मीटिंगें चल रही हैं। जनादेश बहुजन समाज पार्टी का कभी नहीं घटा है। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा था हमारा, लेकिन जब से ये EVM का इस्तेमाल शुरू हुआ है तब से मेरा जनाधार घटना शुरू हुआ है और इसमें कहीं न कहीं से कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसके लिए भी मान्या बहन जी ने भी जन्मदिन पर बोला है। इसके पहले भी जब इस शुरुआत हुई है, मेरा एक मानना है कि जिस देश के लोगों ने EVM की शुरुआत किया, उन देश के लोगों ने कुछ दिन चलाने के बाद अगर लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही तो वो लोग तो बंद कर दिए। लेकिन इस भारत देश में चाहे जितने दल हैं, सारे दल के लोग, सभी लोग इसका विरोध करते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। जहां से EVM पैदा हुई, अगर उस देश के लोगों ने बंद कर दिया तो इस देश में बंद करने में क्या दिक्कत आती है, ये मेरा समझ नहीं बात आती है। रही बात दूसरी चीज़, जो ये विधानसभा का चुनाव हुआ था, इस विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोग जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी के आज 10 सांसद हैं और जो लड़ाई दिखाई गई भारतीय जनता पार्टी से, वो 5 सांसद वालों को दिखाई गई। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, उसको डमी और BJP की B टीम बताई गई और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में बताया गया। बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसका SC ST खाली बेस वोट 25 से 26% है, इसको डमी बताया गया और जिसका कोई बेस नहीं, 6-7% वोट वाली को लड़ाई दिखाया गया। 10 सांसद वाले को डमी बताया गया, 5 सांसद वाले लड़ाई बताया गया। एक षड्यंत्र हुआ, जो BJP का प्रचार तंत्र था और जो विपक्षी दल के लोग थे, इसके बहुत बड़ी साजिश किए हैं। जबकि अगर आज बहुजन समाज पार्टी को सही लड़ाई में दिखाया गया होता तो बहुजन समाज पार्टी का जो आम जनमानस है इस देश का, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, छोटे व्यापारी हो, सब परेशान है BJP सरकार से, इस प्रदेश से और इस देश से। और यहाँ तक एक मुस्लिम समाज है जिसको कुछ ज़्यादा डराया गया और उसकी लड़ाई वहाँ दिखाई गई कि ताकि मुस्लिम समाज भाजपा को हराने के लिए जिसको लड़ाई दिखाएंगे वहीं वोट करेगा। लड़ाई समाजवादी को दिखाया गया जिसके पास कोई बेस नहीं था और 20% वोट जब वहाँ गया तो 20% वोट माइनॉरिटी का और 8% वोट जो उनका था, कुल 28 हुआ है और 2-3% माहौल का गया, 31% जा करके कुछ समाजवादी रुक गई। लेकिन अगर ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया होता तो SC ST हमारा 26% है और अगर माइनॉरिटी मुस्लिम समाज 20% बहुजन समाज पार्टी के साथ आया होता तो ये 46% होता और अब पिछड़ा वर्ग जो पूरे उत्तर प्रदेश का था, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी मजबूती से रहा है और इन्हीं के बल पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। उस वक्त भी पूरा हमारा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पूरा OBC, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी रहे हैं। उनके बल पर साथ में बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट बना चुकी है और फिर उन्हीं के बल पर मंत्री जी का एक बयान आया है जिसमें कोई ना करे, टिप्पणियों से बचें और मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं। आपको लगता है कि ऐसा क्यों कहा गया, क्या वजह नजर आती है? देखिए, पहले मुस्लिम समाज है, फिर पासवानदा समाज है या जो भी समाज उनका है। मैं पूरे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं। आज अभी समाजवादी के भी एक सांसद जो हमारे वर्क रहमान जी ने भी बोला है कि बिना बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत आए सब समाज का न्याय नहीं हो सकता है। इस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान जब बनाया था, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि यदि इस देश में संविधान बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया मैंने बनाया है, अगर इसको लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही, संविधान अच्छा काम नहीं कर सकता है। मेरा यह मानना है कि जब तक इस देश में बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आती है, तब तक बाबा साहब का संविधान पूरी तरह निष्ठा से लागू नहीं हो सकता है।
कार्यकर्ता हमारा बहुत उत्साहित है, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा, अति पिछड़ा, शुल्कास, SC, ST, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हैं। उनको ये मैं ही बता रहा हूँ कि जिस तरीके साथ में सर्व समाज के साथ साथ पूरा पिछड़ा वर्ग, पूरा अल्पसंख्यक, SC, ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग मिलके हुकूमत उत्तर प्रदेश बनाने का काम किए थे, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और फिर आने वाले 24 में भी ये बड़े प्रदेश से ही ज़्यादातर प्रधानमंत्री बन करके गए हैं और यहाँ पर निश्चित है कि बसपा का बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। इसके पहले जो चुनाव होने नगर पालिका टाउन एरिया वार्ड का जा रहा है, इस चुनाव में बढ़िया रिजल्ट BSP का आएगा। भाजपा के लोग कहते हैं आप लोग का कि ये भाजपा के लोगों के कहने से हमारी पार्टी थोड़ी ना चलेगी। यही तो भाजपा के लोगों ने कहा था, भाजपा के प्रचार तंत्र ने कहा था, विपक्षियों ने कहा था, इसी के बल पर तो मेरे वर्करों का हौसला गिराया गया था। ये मेरे वर्करों का हौसला बहुत बढ़ा है क्योंकि माननीय भाई जी ने कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया है। आज पूरा कार्यकर्ता उत्साहित है और जब जिस सेना का, जिस दल का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है उसको कोई पीछे नहीं कर पाता है। आगे जिला स्तरीय बैठकें होनी है। जिला स्तरीय बैठकें मेरी नहीं होनी है, आज मंडल स्तर का कार्यक्रम मेरा पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमारी सेक्टर वाइज बैठकें चल रही हैं गाँव में और मैं हर जनपद में जा करके उन सेक्टर की बैठकों में भी शामिल होंगे जहां हमारे कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, संगठन के लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सेक्टर पर, बूथ पर जा करके संगठन की समीक्षा कर रहे हैं और मैं भी जिस जनपद में जाऊंगा उन्हीं मीटिंगों में जा करके शामिल होने का काम करूंगा। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव निकले गए, थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, बसपा किस तरह से इन चीजों को देखिए, ये अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, BJP क्या कर रही है, मैं ये नहीं जानता हूँ। माननीय बहन जी ने अभी जन्मदिन पे बोला है कि किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हाँ, गठबंधन होगा। गठबंधन किससे होगा? पूरा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से होगा, बैकवर्ड समाज से होगा, अति पिछड़े समाज से होगा, SC, ST से होगा, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय से होगा, वैश्य से होगा। जो ये समाज है, इस देश के सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करके, गठबंधन करके, एक भाईचारा पैदा करके बहुजन समाज पार्टी आगे चल के हुकूमत में आएगी।